चलिए दोस्तों, नमस्कार। और आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो रहे हैं। और साथियों, आज 29 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन हम लोग आपसे बात करेंगे कई विषयों पे। और इससे पहले कि आप जुड़े, हम जरा अपना कैमरा वगैरह फिक्स कर लें। यस, इट्स ऑल अप्रोप्रिएट। भंडारी जी जुड़ चुके हैं। जरा बताइएगा, आवाज आज ठीक आ रही है? कल शिकायत थी कि आवाज कम है। अनीता जी गुड इवनिंग। युगल जी, दोनों को मेरा नमस्कार। जरा मुझे बताएं कि आवाज क्या ठीक आ रही है? नंदलाल भंडारी जी टेल मी। अनीता जी, युगल जी, पिछले कल आवाज बहुत कम थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द टेक्निकल ग्लिच, पर आज मैं समझता हूं कि आवाज ठीक आनी चाहिए। जरा मुझे बताएं। कैलाश जी रोडू से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, स्वागत आपका। और आज 29 अक्टूबर के दिन दोस्तों, वैसे घटनाएं तो होती रहती हैं, आपको मालूम है, कुछ ना कुछ देश में, विदेश में, प्रदेश में। देश, विदेश और प्रदेश। हाँ, आपकी आवाज ठीक आ रही। थैंक सो मच, धन्यवाद भंडारी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा मैंने कहा कि देश में, विदेश में, प्रदेश में हर रोज कुछ ना कुछ घटित। बिल्कुल युगल जी, थैंक सो मच। आवाज ठीक आ रही। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। दोस्तों, आज इंटरनेट की दुनिया है और आज हम ये जो कार्यक्रम भी कर पा रहे हैं, ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही चल रहा है। गूगल और इंटरनेट कम्युनिकेशन, और दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बनकर रह गई है। आपको याद है दोस्तों, किसी दौर में कॉल बुक करनी पड़ती थी। आप में से बहुतों ने कॉल बुक की होगी, मैंने भी की है। लेकिन आज की जनरेशन को ये मालूम नहीं कि कॉल बुक करना क्या होता है। जो शिमला का टेलीग्राफ ऑफिस है, वहां पे जाके आप जो बुकिंग क्लर्क, उसको नंबर देते थे कि भाई ये रोडू का, रामपुर का, शिमला का, सोलन का या कांगड़ा का ये नंबर है, जरा मिला के दें। जैसे 239001 ये नंबर दे दिया। फिर बुकिंग क्लर्क जो है वो उसको लाइन पे थ्रू करता था और बड़ी मुश्किल के बाद, आधा पौना घंटा के बाद, यस रामपुर वाले, धर्मशाला वाले, रोडू वाले या सोलन वाले लाइन पे जाइएगा। और आदमी दौड़ के फिर छोटे से बूथ रूम में जाता था, फिर हेलो हेलो करके पूरी बात होती थी। वो भी एक दौर था। और जब अमेरिका बात करनी होती थी तो तब भी यही हाल था। और आमतौर पे भारत में रात और अमेरिका में दिन कॉल मिलती थी और वेट करना पड़ता था। लेकिन आज अभी मिलाओ अभी पाओ, इंस्टेंट कॉलिंग। यूएस हो, जापान हो, जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया हो, व्हाट्सएप मैसेजेस। और इस इंटरनेट की दुनिया ने, स्मार्ट मोबाइल फोन ने, कैमराज आउटडेटेड, रेडियो आउटडेटेड, टेप रिकॉर्डर्स आउटडेटेड, लेटर्स आउटडेटेड, पूरा हमारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम चेंज कर दिया है। व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने टेलीग्राम, न जाने क्या क्या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आज इजाद हो गए हैं। और ऊपर से गूगल, इंटरनेट। 1969 में आज के दिन यानी 29 अक्टूबर को सबसे पहले
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पहली बार हुई थी, और तब से लेकर आज तक आज का दिन इंटरनेशनल इंटरनेट डे के नाम से मनाया जाता है। और आज भी दोस्तों इंटरनेट डे है। और अब तो जितनी भी कंपनीज थी, एयरटेल वगैरह, और सब की सब, अब रिलायंस की, डोकोमो, अब तो रिलायंस की जो गोद है जियो, पहले मुफ्त में आदत डाली, क्योंकि हम भारतीय मुफ्तखोर तो हैं। चुनाव हो या खान पान हो, जहां मुफ्त का मिल जाए, वी आर एट नंबर 1। और मुकेश अंबानी को इस बात का पता था कि भारतीय जो है वो अगर मुफ्त में कोई चीज मिल जाए तो लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। वी डोंट वांट टू पे, हम पे नहीं करना चाहते हैं, हम लोग तो क्या मिलेगा ये देखते हैं। और ये हर क्षेत्र में है, धर्म से लेकर, राजनीति से लेकर, समाज सेवा से लेकर, हमको क्या मिलेगा। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी एक अमेरिका के बड़े स्मार्ट प्रेसिडेंट हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी। और उनका एक बड़ी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। और जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो ओसवाल्ड नाम के एक बंदूकधारी ने उनको हेड में शूट किया था। वो कार में जा रहे थे, ड्राइव करते हुए, लोगों को वेव करते हुए, 16वीं मंजिल से किसी ने, ओसवाल्ड नाम के बंदे ने फायर किया और उनको मार दिया, जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने कहा था एक बार कि डोंट आस्क व्हाट माई कंट्री कैन डू फॉर मी, रादर यू शुड आस्क व्हाट आई कैन डू फॉर माई कंट्री। ये मत पूछिएगा कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये बताइएगा कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर इस मापदंड पे हम बात करें तो हम भारत के लोग बहुत पीछे रहते हैं। देश के बारे में सोचना, मेरा ख्याल हम में से कोई भी दिन को 10 मिनट भी नहीं सोचता होगा। दौड़ भाग, मजदूरी, मजबूरी, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा, किससे मांगेंगे और कैसे मिलेगा। हार पहना के, ढोल बजा के, खाना खिला के, लंच करवा के नेता को कैसे प्रसन्न करें, ताकि नेता प्रसन्न तो धन ही धन, वगैरह वगैरह। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि नेट की दुनिया ने एक ऐसा गांव बना दिया पूरा विश्व कि आज आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी थी, मेरा डोकोमो थी या कौन सी थी, या रिलायंस की थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यू बाय दिस मोबाइल स्मार्टफोन, और अगर आप ये स्मार्टफोन बाय करते हैं तो समझिएगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज दुनिया वाकई मुट्ठी में है। यार दोस्त, मनी ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, कैमरास, रेडियोस, रिकॉर्डर्स, फोटोग्राफी, मैसेजिंग, स्पाइंग, टाइपिंग, राइटिंग, एडिटिंग, गेम्स, मूवीज, नेटफ्लिक्स, सॉन्ग्स, भजन्स, कीर्तन्स, वीडियोस, मूवीज, योर पर्सनल परफॉर्मेंस, शूटिंग, सीनिक ब्यूटी, एवरीथिंग कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज दुनिया मुट्ठी में है। दिस हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और आज इंटरनेशनल इंटरनेट डे है। आप सबको बहुत बधाई। आप लोग नेट पैक का, आजकल रोटी मिले ना मिले लेकिन नेट पैक जरूर होना चाहिए। बिना नेट पैक की बात नहीं बनती है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह इंटरनेट का पैकेज चाहिए। चार्ज कर दीजिएगा, रिचार्ज। चार्ज करना तो मोबाइल की बैटरी चार्ज करना, रिचार्ज। छोटी छोटी दुकानें, कई लोग तो इसी में मस्त है।
दिस इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसका जो परिणाम इंटरनेट। और आज कोई भी आदमी हेलो 2 seconds you get connected to the person around। और वो ट्रंक कॉल के जमाने के आदरणीय भूपराम वर्मा जी जुड़े हैं, ये इस बात के विटनेस है। इन्होंने तो ट्रंक कॉल्स बहुत किए होंगे, हमने भी किए हैं। बाकी लोग तो काफी यंगर मुझे लग रहे हैं कि ट्रंक कॉल्स के जमाने में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। इसलिए आज इंटरनेट दिवस पर आपको सबको बधाई। हमारे दोस्त जुड़े हैं, आगे चलते हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। गिधारी वर्मा जी हमारे प्रधान घेनी पंचायत के, सरकाघाट मंडी संधोल से मनोज जी, प्रेम चौहान जी हमारे मित्र हैं, सुन्नी से प्रेम जी, सुनु देवता के की स्थली से है, और नरेंद्र मेहता जी हमारे जुड़े हैं, रजिस्ट्रार है स्टेट कंज्यूमर फोरम में। कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार। नितिन शर्मा द ग्रेट, राधे राधे। माही नेहरू द ग्रेट, नमस्कार। धैर्य भंडारी, हाउ यू, हमारे मित्र जीडी शर्मा जी को नमस्कार। और सीपी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं धामी से, नमस्कार। सीपी शर्मा जी को जय श्री राम, जुड़ चुके हैं, जय हिंद जय भारत। विनोद भंडारी जी गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर जी को नमस्कार। कमल राज जी, अश्विनी शर्मा जी को जय श्री राम। अश्विनी मेहता जी गुड इवनिंग। अशोक जी अर्की से जुड़े हैं, जय श्री राम। प्रेम चौहान जी बिल्कुल, आपको भी जय श्री राम। राम की महिमा अपरंपार, राम से बड़ा राम का नाम। ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो जय हनुमान जी। दीवान वर्मा जी को जय हिंद जय भारत, थैंक्स सो मच दीवान जी। और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। आपको परिवार सहित हमारा प्रेम नमस्कार। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, अ डैशिंग पर्सनैलिटी, गुड इवनिंग, नमस्कार। राजू जी हमारे मित्र हैं, जय श्री राम। पविता हाउ यू, राम राम। प्रदीप सिंगटा जी जुड़ चुके हैं, प्रणाम नमस्कार। और प्रदीप सिंगटा साहब और प्रदीप सिंगा, बड़ा टी का फर्क है सिर्फ। ऊपर हमारे मित्र प्रदीप सिंगटा जी सिरमौर नाहन की वादियों से, और इनके ठीक साथ हमारे मित्र कॉलेज टाइम से लेकर प्रदीप सिंघा जी कोटगढ़ से, सिर्फ एच की जगह टी और टी की जगह एच, नेम्स आर सेम, अ शेयर कोइंसिडेंस। रमेश कश्यप जी गुड इवनिंग। और साथियों, इंटरनेट दिवस की मैंने आपको हार्दिक बधाइयां दी है अपनी, और रमेश कश्यप जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। और प्रदीप सिंघा जी बिल्कुल, राकेश सिंघा जी का डांस बड़ा जबरदस्त था जो उन्होंने लोकल नृत्य किया, दैट वाज टू गुड, आपने शायद पोस्ट डाली थी। यशपाल ठाकुर जी जय श्री राम। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने राफेल फाइटर प्लेन में आज उड़ान भरी। मनु जी क्या लिखते हैं, भाई आप सबके लिए बात करते हो, जो डलहौजी में हो रहा है क्या उसमें कभी बात होगी क्या? भाई मनु जी माफ कीजिएगा, मुझे खुद पता नहीं कि डलहौजी में क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ा टाइप कर दें भाई डलहौजी में क्या हो रहा है, तो जरा उसके ऊपर हम अपनी बात करेंगे। यस सिंगा साहब, थैंक सो मच। बबलू जी एचपीटीडीसी के हमारे मित्र, गुड इवनिंग। राजेश ठाकुर जी हमारे मित्र, जय श्री राम। यात्राएं करते हैं केदारनाथ, बाबा केदार की, बाबा अमरनाथ की, बर्फानी बाबा। और राजेश ठाकुर बड़े आध्यात्मिक आदमी भी है और भाजपा के शिमला ग्रामीण आईटी सेल के कन्वीनर भी हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होकर उन्हें राफेल में उड़ान भरी और एक रिकॉर्ड कायम किया, पहली महिला राष्ट्रपति। और दोस्तों, कल से बॉर्डर पर
रण की कच्छ और सर क्रीक में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है और तीनों सेनाएं भाग लेंगी। ये युद्ध अभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। तो अगर आकाश में राफेल वगैरह गड़गड़ाएं तो डरिएगा मत। ये भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास, तीनों सेनाएं जल थल और नभ सेना तीनों का संयुक्त अभ्यास होगा। उसका नाम दिया गया है त्रिशूल। त्रिशूल, ट्राइडेंट, भगवान भोले का जो ट्राइडेंट होता है त्रिशूल, वो उन्होंने दिया है। और कल से सैन्य तैयारियां चलेगी, भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए अहम है। और अगर हम कल की बात करें तो कल से अयोध्या में 14 कोसी की परिक्रमा भी शुरू हो रही है। और दोस्तों लगभग 20 लाख श्रद्धालु इस 14 कोसी परिक्रमा जो हरिद्वार में होगी भाग लेंगे। राकेश जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? प्रेम भंडारी जी को नमस्कार। रंजना शर्मा जी भी जुड़ी हैं, नमस्कार रंजना जी। सब परिवार आपको स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे थे त्रिशूल की, अयोध्या में कोसी यात्रा की, 14 कोसी यात्रा। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है जो 14 कोसी परिक्रमा या यात्रा है अयोध्या की, इसका फल 1000 यज्ञ करने के बराबर होता है। इसीलिए हर साल लोग लाखों की संख्या में 14 कोसी परिक्रमा करने अयोध्या पधारते हैं, श्री राम लल्ला के मंदिर पे। अनुराधा जी को नमस्कार, जय श्री राम। अनुराधा जी फर्स्ट बीडीसी प्रेसिडेंट ऑफ टूडू ब्लॉक, जो हम लोगों ने जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, हमने पूरे प्रयास करके शिमला ग्रामीण के अंदर हीरानगर का बीडीओ ऑफिस खुलवाया था। सुन्नी में हमने एसडीएम ऑफिस खुलवाया था। जलोग में हमने कॉलेज खुलवाया था। बाग पंचायत में हमने अटल आदर्श विद्यालय खुलवाया था। टूटू में शिमला ग्रामीण के हमने सब्जी मंडी को अप्रूव करवाया था। ये सब चीजें पिछले कार्यकाल में हुई हैं और हम लोगों ने इनके लिए बहुत मेहनत की थी। अनुराधा शर्मा जी स्वागत। देवेंद्र कुमार जी जय जय श्री राम, नमस्कार। मानिक ठाकुर वेरी गुड इवनिंग डियर। पवन मेहता जी को नमस्कार। संजू ठाकुर जी भी कार्यक्रम में आए हैं, जय श्री राम। साथियों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी स्थापना के 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापना हुई थी और 100 बरस पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ घर घर संपर्क कार्यक्रम बना रहा है और पूरे देश में लगभग 1 लाख हिंदू सम्मेलन करने का इरादा है। जब उद्देश्य बढ़ा तो इरादे भी बढ़े और काम भी बढ़े। आइए हम सब लोग इन हिंदू सम्मेलनों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर भाग लें, हिस्सा लें और सत्य सनातन शाश्वत सनातन धर्म को हरिष्ट और पुष्ट करने के लिए गिलहरी के माफिक अपना योगदान दें। जेल ठाकुर साहब राम राम, कैसे हैं आप? हमारे मित्र चंडीगढ़ से घनश्याम दास वर्मा जी जय श्री राम। दोस्तों ये सब बातें हमने आपसे की आज और अच्छा लगता है आप सबसे बात करने का और आप सब लोग भी अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकालते हैं। और जीवन का मूल मंत्र ही चरैवेति 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 है, यानी चलते रहो चलते रहो चलते रहो। गिरो तो उठो, झुको तो फिर सीधा खड़े हो जाओ। भाग नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, रेंग नहीं सकते हो तो खिसको, खिसक भी नहीं सकते हो अपने स्थान पे खड़े हो जाए और उन लोगों के लिए तालियां बजाए जो आगे चल रहे हैं।
लेकिन कुछ ना कुछ करो जरूर। दोस्तों, आपने तिरुपति बालाजी के मंदिर या वैष्णो देवी का मंदिर या लॉर्ड जगन्नाथ का मंदिर गए होंगे। जब आप मूर्ति के सामने प्रकट होते हैं, दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, तो पुजारी कहता है चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। वो आपको मूर्ति के सामने टिकने नहीं देते हैं। प्रसाद लिया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और वही जीवन का मूल मंत्र भी है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। पानी, धन और साधु, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। पानी और धन और साधु, इनको हमेशा चलना है, बहना है। जितना ये चलेंगे, जितना बहेंगे, उतना उत्पादक होते रहेंगे, निर्मल होते रहेंगे, साफ होते रहेंगे और मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इसलिए हम भी चलते रहे। मुकेश, नेट टू द ग्रेट, नमस्कार, मैं ठीक हूं डियर मुकेश, गुड टू सी यू। संजू ठाकुर जी लिखते हैं कि शर्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर थोड़ा प्रकाश डाले, लोगों में भ्रम है हिंदू और हिंदुत्व में। देखिए, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ केवल और केवल हिंदू और हिंदुत्व की बात ही नहीं करता है। वो एक ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करता है। और व्यक्ति निर्माण के लिए हिंदू, हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, संस्कार जो भी मिले वो होना चाहिए। क्योंकि जब चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए जब व्यक्ति निर्माण होगा, वही व्यक्ति ईंट के रूप में उस किले में लगेगा जिस किले को आप भारतवर्ष कहते हैं। और बिल्कुल देश में रहने वाला, देश का गुणगान करने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ही राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का चहेता बन सकता है। जरा सोचिएगा। रमेश जी हमारे प्रधान डुमैर पंचायत के, आरएसएस के बारे में हम किसी दिन पूरा लेक्चर देंगे, क्योंकि आरएसएस को कुछ ही मिनटों में बताना संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी और दिन बात करेंगे, अवश्य बात करेंगे। रमेश शर्मा जी को नमस्कार, हमारे डुमैर के प्रधान। महेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। तेज प्रताप शंकर जी को नमस्कार, परगना चौथा खडनोल की वादियों से। तेज प्रताप शंकर जी हमारे भाजपा के नेता हैं। कुशाल चंदेल जी को नमस्कार। शांता शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राधे। संजू ठाकुर जी, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी के अद्भुत शब्द, बिल्कुल। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्रानि बोधिता, उठो जागो चलते रहो जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। कंवर अमन सिंह जी को नमस्कार। छविंदर शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद। छविंदर जी कैसे हैं आप? नमस्कार आपको भी। साथियों, कार्यक्रम हमारा समाप्ति की तरफ। आप सब हमारे मित्र जुड़े कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त निकालकर, आप सबका धन्यवाद। आप लोगों के शामिल होने से ही हमारा ये कार्यक्रम शोभायमान होता है। कार्यक्रम में हमेशा बने रहिएगा। आज की बात आपके साथ समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।